नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बात करते हैं कैमूर की, जहां सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात करेंगे खूंटी की, जहां शराब ने फिर ली एक की जान, और बताएंगे कि कैसे संभल में सिरसी की रेलवे क्रॉसिंग की कई महीनों से जर्जर सड़क की मरम्मत होने से मिली लोगों को राहत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। एटा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध असलाहा तस्करों पर एटा पुलिस सख्त हो गई है। बता दें, 3 शातिर अभियुक्त अवैध असलाहा फैक्ट्री चलाते गिरफ्तार हुए हैं। मौके से 10 बने अधबने तमंचे, कारतूस व भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण तथा सप्लाई में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। पुलिस द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, क्या जानकारी पूरी? मलावन पुलिस सर्विलांस की टीम और हमारी स्वाट टीम की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है जनपद एटा में, और ये जनपद एटा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तमंचे की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 10 तमंचे बने अधबने बरामद हुए हैं। इसमें एक अद्धी भी है और ढेर सारे उपकरण तमंचा बनाने के बरामद हुए हैं। इसमें तीनों बदमाश शातिर अपराधी हैं। ये कई बार जेल जा चुके हैं अवैध फैक्ट्री में। इनके विरुद्ध हम हिस्ट्री शीट की कार्रवाई भी और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दे रहा हूं। यह भी मैं बताना चाह रहा हूं कि निश्चित तौर पे इस तमंचे फैक्ट्री का उपयोग, बने हुए तमंचों का प्रयोग आने वाले आगामी चुनाव में निश्चित तौर से प्रयोग किए जाते आसपास के जनपदों में और एटा जनपद में भी। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वार्ष्णेय की रिपोर्ट। बढ़ते बिजली के बिल से उपभोक्ता काफी परेशान है, जिसको देखते हुए सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उपभोक्ता को लाभ देने की बात कर रही है। अगर हम बात करें महाराजगंज जनपद की, तो महाराजगंज जनपद में पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के अंतर्गत उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन बड़ी ही तेजी से करा रहे हैं, जिससे उनके घर पर लगे बिजली बिल में भारी बचत होगी। और इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता विद्युत विभाग को बिजली बेच सकते हैं। इस संबंध में नौतनवा एक्सीएन अजय कुमार सिंह ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उपभोक्ता को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना पर सरकार द्वारा 75% का सब्सिडी दिया जा रहा है। शेष रकम जमा करने के लिए किश्त वाइज पैसे का भुगतान करने की व्यवस्था है, जिससे उपभोक्ता इसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं। अगर उपभोक्ता 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो उन्हें 65,000 की जगह मात्र 20,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। सर, जनहित में किस प्रकार की योजना इस वक्त चलाई जा रही है आप लोगों द्वारा? जनहित में इस समय जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार जो है पीएम सूर्य घर योजना चल रही है, जिसमें जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन है वो उपभोक्ता जो है सोलर पैनल के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के लिए, जिसकी मूल कीमत 65,000 रुपये है, लेकिन उपभोक्ता को सब्सिडी के बाद 20,000 रुपये जमा करना है। और 2 किलोवाट का जो सोलर पैनल का कनेक्शन है, उसकी मूल कीमत 1,30,000 रुपये है, जिसमें उपभोक्ता को 40,000 रुपये जमा करना है। तो इसके लिए लक्ष्य भी आया हुआ है खंड में, और उपभोक्ताओं से अपील भी है कि इस तरह से अपनी छतों पे सोलर पैनल लगवा लें, जिससे इस योजना के तहत जो सोलर पैनल के द्वारा उनके यहाँ बिजली बनेगी, उनके बिल में उतनी यूनिट की बिजली की कमी आ जाएगी, जिससे उनको कुल मिलाकर के उनके बिल में फ़ायदा होना है। सर, कई लोग ऐसे हैं कि जो विद्युत कनेक्शन पहले से ले लिए हैं, उनको थोड़ा सा बारीकियों से सर समझाएं कि सोलर पैनल लगने के बाद किस प्रकार की बेनिफिट उनको मिलेगी। सोलर पैनल लगने से ये है कि जैसे मान लीजिए गर्मी के दिनों में सूर्य की रोशनी काफ़ी तेज़ रहती है, तो जो सोलर पैनल लगा रहेगा वो जितनी भी यूनिट बिजली जनरेट करेगा, मान लीजिए किसी उपभोक्ता की खपत 100 यूनिट की है और सोलर पैनल से 40 यूनिट बिजली जनरेट होती है, तो उपभोक्ता 40 यूनिट बिजली जो है हमारे ग्रिड को वापस हो जाएगी। तो उपभोक्ता के बिल में 100 में से 40 की कमी करके उसको खाली 60 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा। इस हिसाब से जो है 40 यूनिट जो सोलर पैनल ने बिजली बनाई है, उसको उपभोक्ता मतलब वो मुफ्त बिजली उसके लिए रहेगी, उसके बिल में कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो उपभोक्ताओं से अपील है कि सूर्य घर योजना का लाभ उठा करके जो है सोलर पैनल के लिए ऑनलाइन पोर्टल है, अप्लाई करा दें, और इसमें सब्सिडी का लाभ उठाते हुए अपने घरों में जो है सोलर पैनल इंस्टॉल करा लें, जिससे ओवरऑल उनके बिजली के बिल में जो है काफ़ी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
खबर सहारनपुर से है, जहां इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद को मान्यता देने वाला फतवा जारी किया है। दारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से यह फतवा जारी किया है। इसमें गजवाए हिंद को इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध बताते हुए महिमामंडित किया गया है। इस पे कहा गया है कि गजवाए हिंद में मरने वाले महान बलिदानी होंगे, जिस पर एनसीपीसीआर में सहारनपुर के पत्र लिखकर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। मुख्तार कंपनी द्वारा प्रकाशित सुन्न अल नसा नाम की किताब का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस किताब में गजवाए हिंद को लेकर एक पूरा चैप्टर है। वहीं जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि एनसीपीसीआर के निर्देश प्राप्त हुए हैं और उन्होंने उसे निर्देश मिलने के बाद बारिश स्कूल शिक्षक को इस बारे में पत्र भेज दिया है। देवबंद के सीओ एसडीएम को संबंध में निर्देशित कर दिया गया है कि तुरंत इसमें कार्यवाही की जाए। एनसीपीसीआर ने माना है कि ये बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए सही नहीं है और किसी को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही के लिए एक पत्र भेजा था, जो उन्हें मिल चुका है और उन्होंने कार्यवाही के आदेश दे दिए हैं। सर, ये दारुल उलूम ने जो फतवे को वैधता दी है, क्या है ये, और इस पर एनसीपीसीआर ने क्या आदेश दिए हैं? एनसीपीसीआर ने ये आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है। साथ ही जिसके क्रम में सीओ और एसडीएम देवबंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आज शाम तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नियमानुसार हो जाएगी। ये कार्रवाई किस किस के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराएगी? नहीं, अभी इसमें निर्देशित किया गया है, जो भी लोग इसमें इसकी परिधि में आएंगे, उत्तरदायी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दारुल उलूम ने अपनी वेबसाइट पर इसे वैधता दी है और मुख्तार कंपनी ने इस बुक को पब्लिश किया है। देखिए, जिसने इसको पब्लिश किया है या जिसने इसको वैधता दी है, जो आयोग के निर्देश हैं, उन आयोग के निर्देशों के क्रम में इस पर कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा एसडीएम देवबंद और सीओ देवबंद को निर्देशित किया गया है। शाम तक इस पर कार्रवाई नियमानुसार होगी। दारुल उलूम का चरित्र, इनकी मानसिकता और इनके क्रियाकलाप ये जग जाहिर हैं, किस प्रकार की मानसिकता है। और दारुल उलूम देश के अंदर, समाज के अंदर एक घृणा पैदा करने वाला, देश को तोड़ने वाला और एक मदरसा है। और न केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरे दुनिया को ये लोग और ये जो है इस्लामीकरण करना चाहते हैं। इनके आतंकवादियों तो संपर्क संबंध पहले भी मिले हैं, कई बार जांच में ये खुलासा हो चुका है। और इस प्रकार का जो ये एक पत्र और बाल संरक्षण आयोग की ओर से ये जारी किया गया है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तुरंत दारुल उलूम के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और दारुल उलूम पर केवल एफआईआर दर्ज ना हो, दारुल उलूम पर ताला लगना चाहिए, ये हमारी मांग थी। और ये भी फिर पुनः इस मांग को दोहराते हैं। मेरी जानकारी में ये आया है कि यहाँ से कुछ पुस्तकें जो है बाल संरक्षण आयोग के द्वारा जब्त की गई थी, जिसमें कुछ आपत्तिजनक और जो सामग्री थी पढ़ने के लिए, तो आयोग ने उनका अध्ययन किया। तो अध्ययन करने के बाद उसमें वो सामग्री पाई गई है और उसी को आधार बनाकर और बाल संरक्षण अधिकार आयोग के द्वारा और ये आदेश जारी किया गया। हाँ, ये फतवा इनका है इस प्रकार का कि गजवा हिंद का हम समर्थन करते हैं और इसके लिए शहीद होना चाहिए। तो ये केवल फतवा नहीं, तो दारुल उलूम की मानसिकता है। दारुल उलूम इस प्रकार के क्रियाकलापों में और ये संलिप्त है। दारुल उलूम के खिलाफ सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा एक दिवसीय लोकसभा कार्यशाला का आयोजन साहिबगंज जिलाध्यक्ष उज्जवल मंडल की अध्यक्षता में किया गया, जिसके तहत लाभार्थी संपर्क अभियान का आगाज किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा राजमहल लोकसभा प्रभारी राकेश प्रसाद द्वारा भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत की गई। इस क्रम में लोकसभा प्रभारी के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर लुइस मरांडी, भाकपा साहिबगंज जिलाध्यक्ष उज्जवल मंडल, लोकसभा सह संयोजक दुर्गा मरांडी, जिला प्रभारी अनुज आर्य, पाकुड़ जिलाध्यक्ष अमृत पांडे, जिला प्रभारी पाकुड़ अमित कुमार, राजमहल लोकसभा संयोजक पांचू सिंह, सह संयोजक सुनील सिंह, सह संयोजक हिसाबी राय, सह संयोजक शर्लीना रानी,
इस दौरान भाकपा के राजमहल लोकसभा प्रभारी द्वारा लाभार्थी संपर्क अभियान सफल संचालन हेतु जिला, प्रखंड और पंचायतवार जिम्मेवारी सौंपा तथा जिम्मेदार अपने अपने कार्य क्षेत्र कार्य को किस प्रकार सफलता पूर्वक करे, इसको लेकर टिप्स दिए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ चलना के कारण आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होती है, परंतु हम स्थानीय मुद्दों को भी नहीं छोड़ सकते। हम स्थानीय मुद्दा भी हमारे लिए है और जल, जंगल, जमीन का जो मुद्दा लोग उठाते हैं तो बेहतर है भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे का समाधान कर सकती है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। इस लोकसभा में रहने वाले एक एक व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसलिए हम कह नहीं सकते जब हम किसी को गैस का कनेक्शन देते हैं और हमने दिया है तो स्थानीय मुद्दा है। यदि किसानों को 6,000 रुपया सालाना मिलता है तो स्थानीय मुद्दा है। यदि हमने फ्री में बिजली पहुँचाया तो स्थानीय मुद्दा है। यदि हमने प्रधानमंत्री आवास दिया है तो स्थानीय मुद्दा है। हर घर नल जल देना तो स्थानीय मुद्दा है। एक एक व्यक्ति के बारे में उसके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और हमारी सरकार कर रही है। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जिले के बुढ़ार पुलिस की नशे के विरुद्ध कार्यवाही। 10 किलो गांजे की तस्करी करते 4 आरोपी गिरफ्तार। अर्टिगा वाहन से कर रहे थे मादक पदार्थ गांजे की तस्करी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही की है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। कुल 10 लाख का मशरूका जब्त किया गया है। कल देर शाम एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक ग्रे कलर की अर्टिगा गाड़ी में 4 लोग अवैध रूप से गांजा लेकर बेचने के लिए आ रहे हैं। इस पर थाना बुढ़ार पुलिस की टीम द्वारा रेस्ट हाउस के पास घेराबंदी कर उक्त ग्रे कलर की अर्टिगा वाहन को रोका तो उसमें 4 लोग बैठे मिले, जिनके वाहन में एक बोरी में करीबन 10 किलो मादक पदार्थ गांजा मिला, जिस पर उक्त चारों आरोपियों की मौके पर कार्रवाई कर उक्त चारों आरोपी के खिलाफ 8/20 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और चारों आरोपियों की मौके पर गिरफ्तारी की गई है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि गांजा कहां से लेकर आए हैं, किसको देने आए थे और सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। कुल कितने का मशरूका जब्त हुआ? लगभग 10 लाख का मशरूका जब्त हुआ है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।